गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था व्यू। आज हम व्यू के आगे अब अगला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सीक्वेंस। तो आइए देखते हैं सीक्वेंस क्या होता और कैसे इसको यूज़ करते हैं डीबीएमएस ओरिकल में। इसका क्या यूज़ है ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था व्यू। व्यू मैंने आपको अपडेट करना भी बताया था, डिलीट करना भी बताया था, साथ में ड्रॉप करना भी बताया था। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वो है हमारा अगला टॉपिक सीक्वेंस। सीक्वेंस का क्या मतलब है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ए सीक्वेंस इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस क्या है? एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है विच जनरेट द इंटीजर सीक्वेंस। हम इसको क्या जनरेट करते हैं? इंटीजर सीक्वेंस। वी जनरली यूज इट फॉर पॉपुलेटिंग न्यूमेरिक प्राइमरी की कॉलम। न्यूमेरिक प्राइमरी की कॉलम को यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है एम एस एक्सेस में ऑटो नंबर एक की पाई जाती है और ऑटो नंबर के माध्यम से हम ऑटोमेटिक नंबर को जनरेट कर सकते हैं उस प्रकार से। लेकिन वो प्री डिफाइंड नंबर होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस हमको प्री डिफाइंड नंबर नहीं बल्कि अपने अकॉर्डिंग यूजर डिफाइंड नंबर को डिफाइन करने को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है? In order to create a sequence, we use create sequence DDL statement. Let's take a look at a create sequence DDL सीक्वेंस। DDL स्टेटमेंट के अंतर्गत एक तरह से आता और इसके अंतर्गत हम सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए हम इस सिंटैक्स को समझते हैं। इस सिंटैक्स के माध्यम से हम आसानी के साथ सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मैं आपको यूज बताना चाहूँगा। इसका यूज ये है कि मान लीजिए आपने रोल नंबर क्रिएट किया या रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया। हम चाहते हैं कि रोल नंबर 1001 से स्टार्ट होकर के आगे कंटिन्यू आता जाए, 1+ होता जाए। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन हम कोई वैल्यू फिक्स कर दें और उसके बाद ऑटोमेटिक वैल्यू उसमें इंक्रीज होती जाए। तो ये सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है कौन? सीक्वेंस। ओके, तो अब सीक्वेंस क्रिएट कैसे किया जाता है, यूज कैसे करते हैं, इसको डेटाबेस के अंदर कैसे यूज करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स को समझते हैं। सिंटैक्स को समझने के लिए आपके सामने सिंटैक्स लिखा है। क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें। आप यहाँ पे जो यूज करेंगे सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट। जैसे हम लिखते हैं क्रिएट टेबल व्यू, वैसे ही क्रिएट सीक्वेंस। सीक्वेंस का नेम, नेम जो होगा आपका यूजर डिफाइन होगा, यानी कि आपको डिफाइन करना है एज आइडेंटिफायर रूल्स। आइडेंटिफायर रूल्स। इसके बाद आप लिखेंगे स्टार्ट विथ, और स्टार्ट विथ के आगे आप न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, जो वैल्यू जहाँ से स्टार्ट करना है। एज ए लूप मान के चलिए मुझे 100 से स्टार्ट करना है, 50 से स्टार्ट करना है या 1000 से स्टार्ट करना है, वो नंबर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट इंक्रीमेंट बाई। इंक्रीमेंट कितने करना है? फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए 1 से स्टार्ट किया, इंक्रीमेंट 1 का किया तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5 आएगा। यदि इंक्रीमेंट 2 का कर दूंगा तो 1 के बाद सीधे 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा। ऐसे एज ए लूप, जैसे आप जानते हैं जैसे हम लूप में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दिया 1, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 हुआ और इंक्रीमेंट दिया 1, तो 1+1 आता जाएगा, यानी कि वैल्यू जो हमको मिलेगी 1 + 1 2, 2 + 1 3। इस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू।
कहाँ तक ले जाना है मैक्सिमम वैल्यू, आपको देना है कि नहीं देना, वो आप दे सकते हैं कि 100 तक ले जाना है कि 100 से कम ले जाना है, वो भी हम निर्धारित कर सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं नो मैक्स वैल्यू, हम ये भी लिख सकते हैं नो मैक्स वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारी कोई निर्धारित नहीं है, जितना चाहे उतना आगे आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। फिर मिन वैल्यू भी हम निर्धारित कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी रखना है हमको, मतलब इससे कम वैल्यू ना हो, इसके लिए भी हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू भी हम दे सकते हैं और मिन वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर हम नो मिन वैल्यू भी दे सकते हैं। नो मिन वैल्यू यदि हम देते हैं तो कोई मिनिमम वैल्यू नहीं। इसके बाद कैश कैश नम भी दे सकते हैं हम। कैश नम का मतलब है एक कैश मेमोरी पाई जाती है। कैश मेमोरी जो होती है आपकी एक्चुअल में वो क्या होता है, इसको फास्ट करता है, प्री एलोकेशन कर देता है, जो भी है वो डेट जितना भी हम कैश में दे देंगे उतना एलोकेट कर देता है नंबर, तो जिससे मेमोरी फास्ट हो जाती है और उसकी स्पीड में अंतर आता है, तो नो कैश भी दे सकते हैं, या तो फिर नो कैश के रूप में भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा साइकिल अगला ऑप्शन आता है। साइकिल का मतलब है कि जैसे आपका मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, 1 से लेकर 100 तक पहुंचा, तो 100 के बाद फिर चलने लगेगा 1 2 3, ऐसा भी हम कर सकते हैं। या नो साइकिल कर देंगे तो फिर वो रिपीट नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा देना चाह रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर का मतलब है कि जो सीक्वेंस आपको मिल रहा है 1 2 3, यदि हम ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि 1 के बाद 2 ही आएगा या 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। लेकिन यदि हम ऑर्डर लगा देते हैं तो इस बात की गारंटी होती है जो सीक्वेंस जनरेट होगा असेंडिंग ऑर्डर होगा और 1 के बाद 2 ही मिलेगा, 3 ही मिलेगा। और नो ऑर्डर भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स को ही समझना इम्पोर्टेंट है। यदि आप सिंटेक्स समझ में आ गया तो आसानी के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे यही वैल्यू हमने स्पेसिफाई किया स्टार्ट विथ में आप क्या दे सकते हैं, आपको मालूम है जैसा कि मैंने अभी बताया। स्पेसिफाइजर न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी हो सकती है। विच यू वांट टू योर सीक्वेंस स्टार्ट, जो जिस नंबर से आप सीक्वेंस को स्टार्ट करना चाहते हैं। What every number you specify will be first number generated by your sequence। सीक्वेंस का जो पहला नंबर होगा जो हम जनरेट करना है वो दे सकते हैं। इंक्रीमेंट बाय, जैसा कि मैंने बताया जो आप इंक्रीमेंट स्पेसिफाई करेंगे वो इंक्रीमेंट दे सकते हैं। और इंक्रीमेंट कैन नॉट बी जीरो, नहीं हो सकता है, बट कैन बी एनी पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। दिस द नेगेटिव वैल्यू तो बैक में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आगे बढ़ाएगा। देन द सीक्वेंस descend if the value of the positive then the sequence the ascending, यानी कि डिसेंडिंग और असेंडिंग को क्रिएट करने के लिए यदि हमको नेगेटिव वैल्यू देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आने लगेगा जैसे आपको मालूम है, और डिसेंड्स। और यदि हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको मालूम ही है। असेंडिंग का मतलब है बढ़ते हुए 1 to 10 100, और डिसेंडिंग मीन्स Z to A, या हम कह सकते हैं 10 to 1। ओके, इफ यू ओमिटेड, यदि इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट वैल्यू जो इंटरनल बाय इंटरवल वैल्यू मानेगा वो 1 होता है। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट करेगा कितने से करेगा, 1 से करेगा, यदि हम इंक्रीमेंट में कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करते। Max or no max, next attribute of the max and no max, using the these attribute you can the set the maximum upper bound, कितना कहाँ तक सीक्वेंस को आपको बढ़ाना है, मैक्सिमम अपर बाउंड ये हम डिराइव करते हैं मैक्स वैल्यू में। ऑलवेज द मेंबर मैक्स वैल्यू मस्ट इक्वल टू आर ग्रेटर दैन, स्टार्ट विद द मस्ट बी द ग्रेटर दैन। और मिन वैल्यू एट्रीब्यूट आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको ध्यान देना है मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। आप स्टार्ट विथ एंड जो स्टार्ट विथ होगी उससे तो आपको मैक्सिमम ग्रेटर देन रखना होगा मिन वैल्यू को, क्योंकि यदि आप मिन वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं के डोंट उसको यदि आप छोड़ देते हैं तो मैक्स वैल्यू फॉर द सीक्वेंस ऑफ द नो मैक्स भी आप सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप मैक्सिमम वैल्यू निर्धारित करते हैं इसमें तो मिन से, जैसे 1 से स्टार्ट किया, मैक्सिमम वैल्यू हमने 100 दिया तो 1 से लेकर 100 तक जाएगा।
1 हमने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है, तो मिनिमम वैल्यू जो निर्धारित करेंगे 1 से अधिक ही होगी, 1 से -1 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। स्टार्टिंग 1 से किया, मिनिमम वैल्यू हम कोई भी निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन उससे ग्रेटर देन होगी। ओके, मीन वैल्यू एंड नो मीन वैल्यू सिमिलर द मैक्सिमम वैल्यू के जैसे ही हम निर्धारित कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि जो आप मीन वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया आपको, शुड बी लेस देन और इक्वल टू, या तो उससे छोटी होगी या तो उसके बराबर होगी, एज लेस देन एट द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इस प्रकार से अब बात करते हैं कैश। यदि वैल्यू ऑफ द कैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नंबर इंटीजर कीप इन द मेमोरी, डिफॉल्ट नंबर ऑफ इंटीजर टू बी 20 एज ए ब्लॉक ये एलोकेट कर लेता है। मिनिमम नंबर जो भी आप ग्रेटर देन बाई कैश 2 से मैक्सिमम होना चाहिए, उससे आपको स्पीड पे इंक्रीज होगा, स्पीड पे इफेक्ट मिलेगा और स्पीड आपकी फास्ट हो जाती है जो भी आप वैल्यू देते हैं। इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं। जैसा कि मैंने साइकिल आपको बताया, आप साइकिल वो साइकिल भी दे सकते हैं, इसमें 2 फ्लैग्स यूज कर सकते हैं, विच यू हैव टू सेट। If you set the flag on cycle, then your sequence continues to the generate value after reaching either its maximum value। ये जो भी हम साइकिल आपने निर्धारित किया, जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, रीच कर लेता है, तो फिर मिनिमम वैल्यू से ये क्या कर देता है, उसको स्टार्ट कर देता है। जैसा कि मैंने बताया, यदि हमने मैक्सिमम वैल्यू 100 रखा है, तो 100 वैल्यू तक यदि हम पहुंच जाते हैं तो 100 से फिर 1 में आ जाएगा, 1 से फिर हमारा सीक्वेंस कंटिन्यू चलने लगेगा। तो ये यदि हमने मैक्सिमम निर्धारित किया है, तो यदि हम मैक्सिमम निर्धारित नहीं किया है तो ऐसा नहीं। ओके, ऑर्डर, इसके बाद ऑर्डर और नो ऑर्डर जो मैंने आपको बताया। ऑर्डर इसलिए कि यदि आपने ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया तो इस बात की गारंटी नहीं होती है कि 1 के बाद 2 ही मिलेगा या 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, सीक्वेंस में नंबर जनरेट करेगा, ये कोई कंफर्म नहीं होता। लेकिन यदि हम ऑर्डर जनरेट कर देते हैं, ऑर्डर स्पेसिफाई कर देते हैं, तो जो आपको वैल्यू इंक्रीज होगी, जो आपका सीक्वेंस में वैल्यू मिलेगी वो कंटिन्यू मिलेगी, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, इस बात की गारंटी होती है। ओके, तो गारंटिंग ऑर्डर इन यूजली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सीक्वेंस दैट आर यूज द जनरेट प्राइमरी की। ओके, तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट हुए। इन एट्रीब्यूट को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, में वैल्यू निर्धारित कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू किस एट्रीब्यूट में देना है वो मैंने आपको बताया, और इसके आधार पे आपको वैल्यू स्पेसिफाई करना है। ओके, अब देखिए इसको क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं। मैं ओरिकल को ओपन कर रहा हूँ। ओके, और एक सीक्वेंस इसको क्रिएट करके देख रहे हैं। ओरिकल को ओपन करने के लिए मैंने सबसे पहले DBA पासवर्ड एंटर किया, इसके बाद फिर अपने यूज़र पे, और यूज़र पे जा कर के फिर हमको वर्क स्पेस में कमांड दे करके सीक्वेंस को क्रिएट करना है। इसके लिए यहाँ पे हम गए, हमने लॉगिन किया SICS सिक्योरिटी, यहाँ पे हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। ये देखिए, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नेम जो है सीक्वेंस डेमो हमने दिया। स्टार्ट हमने विथ 1 से किया, यानी कि वैल्यू जो स्टार्ट होगी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। इंक्रीमेंट बाय 2 है, इंक्रीमेंट कितने का होगा, 2 का होगा। मैक्सिमम वैल्यू 10 है। ओके, और मिन वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। और ये आपकी कैश मेमोरी हमने 3 फिक्स कर रखा है। सारे एट्रीब्यूट अभी यूज किया है, हम चाहते थे इनमें से कुछ एट्रीब्यूट यूज भी नहीं कर सकते थे। मैंने इस कमांड को रन किया,
फॉर्मेटेड था, नोटपैड में इसकी फॉर्मेटिंग हटानी पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद क्या करना है आपको, आप जैसे सीक्वेंस में इसमें यूज करेंगे, सिस्टम माइंड कर रहा है थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, क्रिएट सीक्वेंस, और सीक्वेंस नेम आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप देना चाहें। सीक्वेंस डेमो 1 हमने दिया, स्टार्ट आप ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट विथ जो भी आपको देना है 1 से, और इंक्रीमेंट जितने का देना है, इंक्रीमेंट बाई जितने से 2 या 1 से वो आप दे देंगे। मैक्स वैल्यू जितनी हमने 10 दिया, मिन वैल्यू 1 ही देंगे, मिन वैल्यू 1 हो गई। और इसके बाद कैश 3 दे दिया मैंने, साइकिल भी यूज कर लिया, साइकिल, और ऑर्डर भी यूज किया। ओके, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस कमांड को रन किया। ओके, मिन वैल्यू में स्पेस यहाँ देना है आपको, ये आपका करेक्ट, ये एक्चुअल में जो फॉर्मेटिंग के कारण प्रॉब्लम कर रहा था, वहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग में है हमारा, और इसलिए ये आपका एकदम एक्यूरेट कमांड हुआ। मैं आपको ये चेक करा देता हूँ, ये हमारा ऑर्डर सीक्वेंस क्रिएट हुआ। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जिससे आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको डिस्क्रिप्शन में हम यूज कर लेंगे। ये देखिए, ये आपका दिया हुआ है। हमने यहाँ पे जो सीक्वेंस क्रिएट किया, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम है सीक्वेंस डेमो 1 है। स्टार्ट विथ हमने कितने से किया है, 1 से किया है, और इंक्रीमेंट बाई 2 से दिया है, और मैक्स वैल्यू हमने रखा है 10, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। मेन वैल्यू हमने रखा 1, और कैश रखा 3, और साइकिल हमने ऑर्डर भी यूज किया, साइकिल भी यूज किया और ऑर्डर भी यूज किया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं टेबल में, टेबल में हम इसको कैसे यूज करेंगे। यदि हमको इसकी वैल्यू देखना है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए वैल्यू देखने के लिए तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट बेल और करंट बेल से हम इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं आसानी के साथ। यदि इसकी वैल्यू को हमको चेक करना है कि नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है, तो नेक्स्ट बेल एक प्रीडिफाइन आपका, देखिए यहाँ हम सेलेक्ट सीक्वेंस डेमो 1 अपने सीक्वेंस का नाम लिखेंगे 1, और डॉट नेक्स्ट बेल जो वैल्यू आएगी फ्रॉम डुअल, और इससे सेलेक्ट करेंगे, इसको रन करेंगे। देखिए 1 है, जितने बार आप करते जाएंगे, 1 के बाद 3 आया, क्यों 1 के बाद 3 क्यों आ गया, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट है हमारा, समझेंगे अब। 1 के बाद 3 आया, फिर 5 7, अब 9 तक जाएगा, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू 10 ही है। हमने साइकिल भी यूज किया है, वापस फिर से आ जाएगा,
ये देखिए 1 आ गया। यदि हम साइकिल यूज ना किए होते तो ये वापस हमारा नहीं आता। ऐसे ये सीक्वेंस हमारा चलेगा। ये देखिए पूरा सीक्वेंस हम ऐसे देख सकते हैं। ये रन करके आप देख लेंगे 1 से 9 तक जाता है, 9 के बाद ये ऑटोमेटिक वापस आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू जो हमने निर्धारित की है वो क्या किया हुआ है 10। 10 के बाद ऑटोमेटिक, अब मैं इस सीक्वेंस को यदि चेंज कर दूं, मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू है, इंक्रीमेंट 1 का कर दूं यहाँ, ओके। लेकिन सीक्वेंस नेम हमको चेंज करना पड़ेगा, या तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा सीक्वेंस को। तो मैं यहीं पे सीक्वेंस 2 कर देता हूँ। सी में सीक्वेंस 2 मैंने बना दिया और यहाँ पे सीक्वेंस 2 किया और इसको रन करके आपको दिखाया। देखिए 1 है, अगली बार रन करूँगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि अब इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट 2 का हो रहा था, तो 2 के अकॉर्डिंग वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। अब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 के अकॉर्डिंग वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन मैंने इसमें भी मैक्स वैल्यू के बाद साइकिल यूज किया है। साइकिल यूज किया यानी कि फिर वो रिपीट हो जाएगा 1 से 10 के बाद फिर से 1 में आ जाएगा। ये देखिए ऐसे आपको चेक करके देख लेना है सीक्वेंस को। फिर इनको हम टेबल में यूज करेंगे। इसके बाद हम इस सीक्वेंस को टेबल में यूज करेंगे। यदि मैं यहाँ से साइकिल भी हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ और सीक्वेंस डेमो 3 कर दूँ, ओके, और इसको क्रिएट करके आपको दिखाऊँ यदि, तब क्या होगा, ओके। यदि सीक्वेंस डेमो 3 मैंने यहाँ किया और इसके बाद मैंने इसको रन किया, ओके, ये देखिए अब मैक्स वैल्यू एंड कैन नॉट बी इंस्टेड। अब कोई मैक्सिमम वैल्यू इसमें नहीं है क्योंकि 10 के बाद हमने उसमें साइकिल यूज नहीं किया, मैक्सिमम वैल्यू भी हमने निर्धारित किया तो आगे जा नहीं सकता है। यदि हम मैक्सिमम वैल्यू भी निर्धारित ना करते, नो मैक्स कर देते यहाँ पे, या इसको स्पेसिफाई ना करते, नो मैक्स वैल्यू यहाँ पे मैं कर देता, उस कंडीशन में ये क्या करेगा, आप एक बार इसको चला के देख लीजिएगा ऐसे जो मैंने आपको बताया। और कैश को भी मैं हटा देता हूँ, ऑर्डर भी हटा देता हूँ। इसको कई प्रकार से चेंज करके आपको बनाना है और उसको फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ मैं रखता हूँ इंक्रीमेंट, ओके। अब मैंने 4 सीक्वेंस में सिर्फ मैंने इतना रखा। ये देखिए स्टार्टिंग 1 से है, इंक्रीमेंट 1 का। अब इसको चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे 4 किया मैंने और इस सीक्वेंस को मैंने रन किया 1 2 3 4 ऐसे। ये देखिए ये चलता रहेगा आप सीक्वेंस। कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, नो ऑर्डर नो साइकिल। आप जितना भी रन करेंगे वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ये देखिए तो इसका बहुत यूज होने वाला है डीबीएमएस में, बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है इसका। हम प्राइमरी की रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसी जितनी भी फील्ड होती हैं सीक्वेंस के माध्यम से आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। फिर मैं कल नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे बताऊंगा आपको। आज का वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।